ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री राम के पावन श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि युगों के कोटि कोटि भक्तजनों की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भगवत स्वरूप अध्यात्म राम कथा को जो संपूर्ण संसार को ही नहीं स्वयं भगवान को भी आनंद देने वाली है, सादर प्रणाम। उपस्थित अनुपस्थित सभी भगवत जनों का हृदय से सादर अभिवादन। भगवान चिन्मय है, भगवान की कथा भी चिन्मय है। भगवान से जो चीज संबंध रखने वाली होती है वो भगवानमय होती है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे आभूषण हो, चाहे वेशभूषा हो और चाहे उनका चरित्र ही हो। हमारे सामने या तो भगवान का स्वरूप आता है और या भगवान की कथा आती है। भगवान की कथा भी भगवान का ही स्वरूप होते हुए भी भगवान से बढ़कर काम करने वाली होती है। भगवान यदि हमें दर्शन देते हैं तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शनों का लाभ थोड़ी देर होता है, लेकिन भगवान की कथा का लाभ सदा ही बना रहता है। हृदय में भगवान रहते हैं परंतु भगवान का अनुभव नहीं होता, और हृदय में भगवान की कथा रहती है तो कथा की बात हरदम हृदय में घूमती रहती है, याद आती रहती है। तो भगवान की कथा का स्मरण होने से भगवान का स्मरण स्वतः होता है। इसलिए भगवान की कथा भगवान से भी बढ़कर है। यही समझ करके हमारे हनुमान जी महाराज भगवान के साकेत धाम में नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि भगवान के धाम में कथा मिलनी बड़ी मुश्किल है। पृथ्वी पर कहीं न कहीं भगवान के अवतारों की कथा होती ही रहती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भगवान की कोई न कोई भक्ति की बात न चले।
इसलिए भगवान ने भी हनुमान से कहा, हनुमान जब तक इस संसार में कथा चलती रहे तब तक तुम इस संसार में रहो, मेरी कथा का ही प्रचार करो और मेरी कथा को ही सुनो। मेरी कथा तुमको यहाँ पृथ्वी पर ही मिल सकती है, मेरे लोक में भी मेरी कथा नहीं मिलती है। मैं तो बड़ा सुलभ हूँ, मेरी कथा बड़ी दुर्लभ है। इस कलिकाल में अपने लोगों को व्यास प्रणीत अध्यात्म राम कथा सुनने को मिलती है। यह कोई भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की असीम गुप्त कृपा हुई है जो प्रकट हो रही है। भगवान की कृपा हमारे पर है, इस बात का क्या प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि हम राम कथा सुनते हैं, अध्यात्म राम कथा सुनते हैं। ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। आपके सबके आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे, वो आइडेंटिटी कार्ड्स कैसे बनते हैं ये अपने को पता नहीं है। वहां सरकार की प्रक्रिया है, वो जाने। प्रक्रिया को हम लोग न भी समझे, पर हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है तो कोई पूछेगा कि आपका परिचय क्या है, कि सब इसमें लिखा हुआ है, हमारा परिचय पूरा। इसी प्रकार से सज्जनों, भगवान की कृपा का प्रमाण पत्र हमारे पास है। क्यों? इसलिए कि हम भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए कि हम भगवान की कथा के माध्यम से भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। जैसे कोई आदमी, कोई माता अपने शरीर पर इत्र लगाई, कपड़ों में इत्र लगाई हो और वो बच्चे को गोद में लेकर बैठी हो और थोड़ी देर में बच्चा उठ करके भाग के जाता है, तो माता के शरीर पर लगाया हुआ इत्र है, वस्त्र में लगाया हुआ इत्र है, उसकी खुशबू उस बच्चे में आती है। इसी प्रकार से भगवान का चरित्र हम सुने, इसका क्या प्रमाण है? कि कुछ हमारे चरित्र में विशेषता आनी चाहिए। यदि हमारे चरित्र में विशेषता नहीं आई है तो हमने भगवान के चरित्र की विशेषता पर ध्यान नहीं दिया है। जितनी श्रद्धा से भगवान का चरित्र सुना जाएगा, समझा जाएगा, लीलाओं में हम अपने को भगवान के साथ देखेंगे, उतना ही लीला का हमारे पर प्रभाव पड़ेगा। असल में हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए ही भगवान ने लीला की है। रावण को मारना, कंस आदि को मारना, दूसरे राक्षसों को मारना, ये भगवान का कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं था। क्या थोड़े दिन ये उपद्रव कर लेंगे, मरना तो पड़ेगा ही इनको, मरे ही हैं और मरेंगे भी। परंतु आदर्श चरित्र है ये भगवान का, अमर रहता है, ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा रहे, इसलिए भगवान की लीला होती है। कल आपने बाली का चरित्र सुना। प्राय करके भगवान के अंदर श्रद्धा रखने वालों के भी कई बार चरित्रों का रहस्य समझ में नहीं आता है, तो उस समय विचार होता है कि ये लीला भगवान ने क्यों कर की। आखिर भगवान बाली को छिप करके क्यों मारे? देखिए, बाली भी भगवान के एक शरणागति का ही भक्त है। तारा ने जब ये कहा कि राम जी आए हैं, तो उसने कहा मुझे मालूम है, राम अवतार लिए हैं, मुझे मालूम है। ब्रह्मा जी ने कहा है, फिर वे साक्षात भगवान नारायण आए, मैं सब जानता हूँ। लेकिन भगवान तो समदर्शी है। सो कदाचि मोहि मारहि, यदि वे कभी मुझे मारेंगे भी तो तब मैं होऊं सनाथ, मैं सनाथ होऊंगा। फिर भी इतनी भक्ति के रहते हुए भी भगवान ने उस बाली को छिप करके क्यों मारा? तो ये भगवान ने बहुत अच्छा किया। कारण कि बाली भगवान का भक्त तो था, भक्ति तो उसके मन में थी, परंतु उसके आचरण में बड़ी अधार्मिकता थी। यदि वो भगवान के सामने आए और भगवान के शरण भी हो जाता और भगवान मारते नहीं, तब उसके आचरणों का क्या होता? क्या उसके आचरण तत्काल बदल सकते थे क्या उन आचरणों के रहते हुए उसकी मुक्ति हो सकती है क्या?
इत्यादि कई प्रश्न खड़े हो सकते थे। छिपकर के बाण मारने पर भगवान ने बाली के सारे दोष अपने में ले लिए। देखो, ये संतों की कुछ एक विशेषता होती है, भगवान की विशेषता होती है। कभी कभी भगवान किसी भक्त के अवगुणों को लेते हैं तो क्या करते हैं कि उससे ज्यादा ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों का ध्यान उधर बढ़ता है और उसके अवगुण को लोग भूल जाते हैं। ये है, संतों के अंदर भी ऐसी बात है, बहुत विचित्र बात है। कई संतों की बात सुनी है, उन्होंने उसकी बीमारी ले ली, कभी कोई किसी ने कोई ले लिया। ऐसे ही बाली का जो अपराध था, वो अपराध भगवान ने ऐसे छिपाया कि छिप करके बाण मारने का दोष भगवान पर मढ़ दिया और बाली एकदम स्वच्छ हो गया। और उसके बाद भगवान बाली के पास गए, उसका शल्य दूर किया, उसके शरीर पर हाथ फेरा। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहलवा दिया कि अजहू में पापी अंतकाल गति तोर, अभी भी मैं पापी हूँ क्या? तो भगवान ने कहा कि अरे नहीं भाई, हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो गई, हम तुमको जो है जीवन दान दे दें, तुमको जिला देवे कि नहीं, अब जिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये भक्तों की, भगवान की लीलाएं हैं। इसमें भगवान यदि कभी किसी भक्त का चरित्र आगे बढ़ाने के लिए ऐसी लीला करें भी, हम और हमारे समझ में न आए, तो उसमें भगवान में कोई कमी नहीं देखनी चाहिए। भगवान ने बाली की सारी कमियों को अपने में लेकर के भगवान ने लीला की है। भगवान में तो कोई कमी आ नहीं सकती, भगवान के अंदर कोई किसी प्रकार की ऐसी कमी है नहीं, और बाली की कमी को भगवान ने दूर कर दिया। इत्यादि इत्यादि गहरी लीला है, भगवान गहरे भाव होते हैं। तारा को कितना विलक्षण ज्ञान दिया भगवान ने, और क्षण संगम मात्रेण, एक थोड़े से एक सत्संग के द्वारा तारा का उद्धार हो गया। जो तारा मरने जा रही थी पति के पीछे, जिस तारा का इतना मोह था, उस तारा का सब मोह दूर हो गया। सज्जनों, जब व्यक्ति सावधान हो जाता है आत्म कल्याण के लिए, फिर उसको देरी नहीं लगती है। देरी तभी तक है कि हम आत्म कल्याण के लिए जागरूक नहीं है, हमारे अंदर चेष्टा नहीं है, लगन नहीं है। लगन होते तो फिर देरी नहीं लगती है। तारा को कितना समय लगा। और भगवान भी यदि मिल जाए जीवन में, देखो एक संतों ने कहा, सेठ जी ने कहा कि एक तरफ भगवान मिलते हो और एक तरफ सत्संग मिलता हो, तो अपने को भगवान को हाथ जोड़ देना चाहिए कि महाराज आपसे हमें क्या मिलेगा, सत्संग से तो आप मिलोगे, आपसे क्या मिलेगा। यदि भगवान के पास सत्संग मिलता हो तब तो भगवान के पास जाएं। भगवान के पास केवल भगवान के दर्शन ही मिलते हो और सत्संग नहीं मिलता हो तो सत्संग लेने के लिए पास में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दर्शन करेंगे उसमें हमारी बुद्धि रहेगी, और सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, जिसमें सत्संग की बुद्धि से भगवान को जाना जाएगा। तो सत्संग से जब भगवान को जाना जाता है, वो स्पष्ट जानना होता है। जैसे किसी आदमी को अक्षर साफ नहीं दिखते हैं तो वो चश्मा लगाता है, चश्मा लगाने से उसको साफ दिखता है। ऐसे ही सत्संग तो एक चश्मा है, जिससे हमको संसार का ज्ञान भी होता है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है। जीवन सत्संगमय होना चाहिए सज्जनों। यदि जीवन में सत्संग नहीं किया तो कुछ नहीं किया, कोई लाभ नहीं हुआ। चाहे हम कितने ही बड़े बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, किसी देश के राष्ट्रपति बन जाए, अरबपति खरबपति बन जाए, ये तो केवल जीते रहे तब तक थोड़ा एक भभका सा दिखता है। संतदास भभको, संसार का सुख कैसा है, भोडल को सो भभको, भोडल होता है, अभ्रक है, चमकती बहुत है, लेकिन हाथ लिया हड़को, उसको अभ्रक को यदि हाथ में लेंगे तो बहुत हल्का मालूम देगा। ऐसे ये संसार है, ये चमकने में अच्छा दिखता है, पहले वो सुनने में अच्छा दिखता है। ये श्रुति सुख है, श्रुति सुख सुनने में ये सुखदायी बात है, लेकिन संसार के मिलने में कोई सुख नहीं है। जिसको जो चीज मिली हुई है उसको पूछा जाए कि जीवन में आपको कोई दुख तो नहीं है। भाई जी के पास एक सज्जन आए,
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास, बहुत बड़े धनी आदमी, बहुत बड़े धनी, और भाई जी के मित्र थे। वो आए और गोरखपुर की बात है, भाई जी के पास बैठे। भाई जी ने कहा आइए 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 साहब, आप तो बहुत दिनों में आए, बोलिए क्या बात है। तो वो आए, रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। भाई जी ने कहा अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या दुख है। कि भाई जी क्या बताऊं, इतना दुख है। कि क्या दुख है, कोई घाटा लग गया, कोई उधारी रह गई आप में, या आपकी उधारी दुनिया में रह गई और वो देती नहीं है, बात क्या है, क्यों इतने दुखी हो गए। भाई जी ने तो यही समझा कि वही कोई या तो इनके पास रुपए रह गए या इनके रुपए लोगों में रह गए, आ नहीं रहे होंगे। तो बोले क्या बात है, बोलो तो सही। कि भाई जी कुछ नहीं है, ये दुख है ही नहीं, मेरे इतना दुख है, इतना दुख है कि दुनिया के सामने मैं रो नहीं सकता हूं। एक आप ही मुझे अपने से मालूम दिए कि आपके पास रो तो सकता हूं, मेरे पास इतना दुख कि मैं रो करके हल्का भी नहीं हो सकता हूं। फिर भाई जी को अपने दुख का कारण सुनाया। भाई जी ने सुना, समाधान भी किया। परंतु संसार में सज्जनों, इन बाहरी चीजों से अंदर का दुख कभी नहीं मिटेगा। ये अंदर का दुख केवल सत्संग से मिटेगा। कितना ही वस्तु हो जाए, धन हो जाए, गोस्वामी जी ने तो बहुत साफ लिखा है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितनी संसार की चीजें मिलेंगी उतना ही दुख मिलेगा, लोभ आदि बढ़ेगा, आदमी दुख में ही फंसता चला जाएगा। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। अध्यात्म रामायण में आपको यही जगह जगह मिलता है। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी को बनावटी क्रोध से धमकाया। सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी का बड़ा सम्मान किया और हनुमान जी ने भी लक्ष्मण जी को धैर्य दिलाया कि महाराज क्रोध मत कीजिए, अभी 10,000 बंदरों को चारों तरफ भेजा है, आपके पास बंदर आने ही वाले हैं। सब बंदर आ गए और सब के सब राम जी के पास वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के पास प्रश्रवण पर्वत पर सुग्रीव के द्वारा बुलाए हुए असंख्य बानर अपनी अपनी टोलियां ले लेकर के वहां आए। प्रश्रवण पर्वत पर विशाल लोचन भगवान, स्मित चारु मुखाम्बुजम, जिनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट है। देखो लीला में तो बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, शोक करते हैं, स्वाभाविक रूप से जाके बड़े आनंद में बैठे भगवान। सबने जाकर उनको प्रणाम किया, भगवान ने सुग्रीव का आलिंगन किया, सब लोग बैठ गए और फिर सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये देखो चारों तरफ ये आपकी बानर सेना आपका कार्य करने के लिए तैयार है। एक एक बानर पर्वताकार आपको दिखता है, कोई सुमेरु पर्वत के समान तो कोई मंदराचल के समान, न जाने कौन कहां कौन कौन से द्वीप से यहाँ आए हैं। मैं इन सब का आपको परिचय देना चाहता हूँ। कई बंदर ऐसे हैं जिनके पास 10-10 हाथियों का बल है। कई ऐसे बंदर हैं कि जिनके अंदर गजायुत बला 10,000 हाथियों का बल है एक एक बंदर में। और कई कई बंदर तो ऐसे हैं जिनके बल का हम अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। ये देखो कई तो काले बंदर हैं कज्जलगिरी के समान, कई कनक प्रभा, कई लाल बंदर हैं, कई जो है स्वर्ण के समान चमकने वाले हैं। ये देखो कई बंदरों के बाल कितने कितने लंबे हैं और कईयों की आंखें कैसी चमकती हैं। ये देखो ये इधर जो बहुत से भालुओं के बीच में बैठा हुआ ये जाम्बवान नाम का वृक्षराज है, भालुओं का सेनापति है। भालू और बंदर ये दोनों साथ साथ जंगल में रहते हैं, इसलिए जामवंत जी आपकी सेवा में बहुत से भालुओं को लेकर आए हैं। और ये जो यहाँ अभी इधर सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, ये मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ हनुमान है। ये वायु का पुत्र है, बड़ा पराक्रमी है, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो हनुमान जी के पीछे ये 4-5 बंदर एक साथ हैं, नल, नील, गवाक्ष, गवय और गंधमादन। ये सब इनकी क्या हम उपमा दें, ये हमारे प्रधानाति प्रधान हैं।
केसरी है जो हनुमान जी का पिता है, सुषेण है, तार है, दधिमुख है, बलिमुख है, जिन जिन का मैंने नाम लिया, ये तो मुख्यता से नाम लिया है। ऐसे ऐसे करोड़ करोड़ों बानर हमारी सेना के अंदर विराजमान हैं, सब आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वो देखो ये अंगद अपने समवयस्क बंदरों के साथ मिलकर कैसे उत्साह से आपके कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है। ये अंगद बहुत बलवान है, ये बाली का पुत्र बाली के ही समान है। ये राक्षसों के अंत करने के लिए ऐसी पर्याप्त अपने पास में सेना है। आप आज्ञा दीजिए और अब अपने को क्या करना है इस विषय में जो भी आप हमारे लिए कहेंगे वो वचन आपका प्रमाण हो जाएगा। राम जी ने कहा कि सुग्रीव, आज्ञा देने की क्या बात है, मेरा एक बहुत बड़ा काम बाकी है, अभी तक सीता का पता ही नहीं चला है। अब इतने इतने बंदरों को देखा हूं, एक एक बंदर यदि एक एक दिशा में भी जाए तो वो हमारे सीता जी की खोज कर सकते हैं। अब कौन से बंदर कौन सी दिशा में जाने योग्य हैं, इसका निर्णय तो सुग्रीव आप ही करोगे। आप निर्णय करके इन सब बंदरों को सीता जी की खोज के लिए भेजिए। सब दिशाओं के अंदर इनको बड़ी सावधानी से सीता जी की खोज करनी चाहिए और विशेषतः दक्षिण दिशा के अंदर इन बंदरों में कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ बंदर हो और भी ज्यादा सावधान, बुद्धिमान, बलवान, धीमान, गंभीर, उनको विशेषता से भेजना चाहिए। युवराज अंगद है, हनुमान है, जामवंत जी है, नल है, सुषेण है, मैंद है, द्विविद है, शरभ है, इन सब को आपको उधर भेजना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा कि ठीक है महाराज, अभी मैं सब बंदरों को इस प्रकार से भेजता हूं। सबको अपने अपनी दिशाओं में भेजते हुए सावधान करते हुए सुग्रीव ने कहा, देखो आप सब बंदरों को 1 महीने की अवधि दी जाती है। 1 महीने तक जो आप लोग लौट करके नहीं आओगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। और आपको ये पता ही है कि मेरा दंड बहुत कठोर हुआ करता है, जो बात कह देते हैं वो दंड उसको भोगना ही पड़ता है। ऐसा आप विचार कीजिए और सीता जी की खोज के लिए आप सब अपनी अपनी दिशाओं में जाइए, तैयार होइए। सब बंदर जो है राम जी के पास आए और अपनी अपनी दिशा में जाने लगे। जब दक्षिण दिशा की टोली भगवान के पास आई तो भगवान ने एक एक को देखा तो हनुमान की तरफ देखा। हनुमान को अपनी तरफ बुला करके राम जी ने कहा, हे हनुमान, ये देखो मेरे पास अंगूठी है, ये तुम पहचान लेकर के जाओ। इस अंगूठी पर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये अकेले में तुम सीता जी को दे देना, ताकि सीता को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो और मैं सीता की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हूं। इस अंगूठी को देखकर उसको विश्वास होगा। मैं जानता हूं हनुमान, तुम इस कार्य को कर सकोगे। गच्छ पंथा शुभस्तव, जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। सब वहां से रवाना हो गए। तो और दिशाओं के बंदर थे वो अपनी अपनी दिशाओं में गए, लेकिन अपने तो पार्वती दक्षिण दिशा वाले बंदरों की चर्चा करते हैं। वे दक्षिण दिशा में गए हुए बंदर इतनी सावधानी से जा रहे थे, विंध्याचल पर्वत की एक एक गुफा में गए, एक एक सघन वृक्ष को देखा, वन को देखा। कहीं कहीं कोई राक्षस मिल भी गया तो ये राक्षस रावण हो सकता है, ऐसा समझकर उसको मारना पीटना चालू किया। उसको पूछते हैं कि बताओ तुम रावण हो, सीता कहाँ है? वो कहता, भैया मैं तो रावण नहीं हूं, मैं तो रावण को जानता भी नहीं हूं। लेकिन बंदरों ने विश्वास नहीं किया, उनका मारना करना चालू कर दिया। कई कहने लगे कि भाई नायम रावण है, ये रावण नहीं है, इसलिए छोड़ दो, तो छोड़ भी देते थे। ऐसे वे खोज करते करते चले तो सबको प्यास लग आई। सबने विचार किया कि देखो हमने और तो सब कुछ विचार कर लिया, अब देखो ऐसे घनघोर जंगल में जा रहे हैं जहाँ पानी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, और ये हमको किसी ने बताया भी नहीं कि इन वनों में तो तालाब है, इन वनों में नहीं है, इधर तो नदियां हैं, इधर नहीं है, पता ही नहीं चला।
चलो खैर, अब अपने को कोई न कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। इतने में ही बहुत से पक्षी उड़ते हुए से दिखाई दिए कि अरे वहां से वो पक्षी उड़ते हैं, क्या बात है, इस पर्वत के अंदर कोई खड्डा है और उसमें पानी हो सकता है, वहां चलो। वहां गए तो वहां जाने पर उनको पर्वत के अंदर यूं गहरा खड्डा दिखाई दिया। तो हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, जिस स्थान का कोई पता न हो उस स्थान पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। देखो कितना गहरा अंधकार है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, आगे मैं चलता हूं, लेकिन आप हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो किसी प्रकार से अपने अलग होने का डर नहीं रहेगा। तो एक एक ने एक एक का हाथ पकड़ लिया और धीरे 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 उस अंधकार के अंदर चलते रहे। उस अंधकार के अंदर चलते चलते उनको मणियों का सा प्रकाश दिखाई दिया, और उस मणि प्रकाश में और आगे बढ़े तो अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए, अच्छा अच्छा तालाब, वहां पर खूब मीठा पानी उसका, खूब अच्छे फल लगे हुए, और ऐसे सुंदर महल बने हुए उस खड्डे के अंदर, वो मणियों के खंभे लगे हुए हों, दिव्य वहां पर पदार्थ रखे हुए, हर किसी को वो पदार्थ खाने को मिले नहीं, एक भी वहां पर मनुष्य नहीं। सब लोग जाकर के देखते हैं कि बंदर लोग विचार करते हैं कि भाई देखो, कोई माया तो नहीं है, ऐसा जल से सहसा नहीं पीना चाहिए, ऐसे फल सहसा नहीं खाने चाहिए, कोई माया भी हो सकती है। किसी ने कहा कि शायद ये रावण की माया हो सकती है। कि हो सकती है भाई, इसमें कौन क्या करे, सावधान रहे। सावधानी से वो और आगे बढ़े। एक बड़ा सुंदर सोने का सा सिंहासन, सिंहासन के ऊपर एक दिव्य मूर्ति माता बैठी हुई, और वो दिव्य वस्त्र पहने हुए, नेत्र बंद किए हुए ध्यान कर रही है, खूब गहराई से ध्यान करती है। ध्यायन्तीम चीरवसनाम योगिनीम योगमास्थिताम। ऐसी उस योगिनी के दर्शन किए तो सब बंदरों ने जाकर बड़े भक्ति भाव से, और कुछ अंदर में डर भी था कि जाने कहाँ आगे क्या होगा, पहले उसको प्रणाम किया। प्रणाम करने पर उस देवी ने बड़े मुस्कुराहट के साथ पूछा, यूयम किम आगता, बंदरों तुम यहां कैसे आ गए, क्यों आए, क्या बात है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, किसके भेजे हुए आए हो, मेरे स्थान को क्या तुम नष्ट करना चाहते हो, तुम्हारा विचार क्या है। हनुमान जी ने कहा, माता जी, हमारे निवेदन को आप गहराई से सुनिएगा। अयोध्या देश के राजा महाराज दशरथ जी हुए, उनके पुत्रों में राम सबसे बड़े पुत्र थे। वे अपनी भार्या और अनुज के साथ पिता की बात की रक्षा के लिए वन में आए थे। दंडकारण्य में पंचवटी क्षेत्र से लंका के राजा रावण ने उनकी भार्या का हरण कर लिया। उस भार्या को ढूंढते ढूंढते राम सुग्रीव के साथ मिले, सुग्रीव से मित्रता की, और सुग्रीव के हम सब सेवक हैं, हमको सुग्रीव ने अपने मित्र राम की भार्या ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में भेजा है। चलते चलते हमको बहुत जोर से प्यास लगी आई, तो यहां से हमने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। तब हमें विश्वास हो गया कि यहाँ जल मिलेगा, इसलिए हम लोग जल पीने के लिए आए हैं। यदि आपकी आज्ञा होगी तो हम जल पी सकेंगे, यदि आपकी आज्ञा नहीं होगी तो हम प्यासे ही वापस चले जाएंगे। हम आपके इस स्थान को नष्ट नहीं करेंगे, ये हमारी वृत्ति है ही नहीं। परंतु हे माता जी, आप भी बताओगे कि आप कौन हैं, ताकि आपका जल हम लोग स्वीकार कर सकें कि नहीं कर सकें, इसको आप बताएंगे। तुम वदन है, तुम भी हमको अपने विषय में माता जी आप भी बताओ। तो वो योगिनी थी, तो बहुत खुश हो गई। हनुमान जी की ओर देख कर कहा, हनुमान क्या तुम मीठे फल खाओगे, मीठा जल पियोगे, क्या करोगे, खूब मीठा फल खाओ, जल पियो,
तुम्हारी वाणी में इतना मिठास, तुम्हारे भाव में इतना मिठास, तुम्हारे आचरण में इतनी शिष्टता है, मैं तो बहुत प्रसन्न हुई बेटा। जाओ तुम सब बंदर फल खाओ, जल पियो और उसके बाद यहाँ पर बैठ करके प्रसन्नता से मेरे विषय में तुम जान लो। तब वो योगिनी ने इतनी बात कही तो हनुमान जी को विश्वास हो गया कि बिना प्रेम के ऐसी बात कह नहीं सकते हैं। तब सब लोग खाए पिए और आकर के बैठ गए उस योगिनी के पास चारों तरफ। अब उसने कहा कि देखो, किसी समय में विश्वकर्मा की एक पुत्री का नाम था हेमा। वो हेमा दिव्य रूप बना करके भगवान शंकर के सामने नृत्य करने लगी। भगवान शंकर उसके नृत्य से बड़े खुश हो गए और खुश होकर के भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हमने डमरू बजाया, तुमने नृत्य किया, तो हम तुमसे बड़े खुश हुए। जाओ तुम इस पुरी में रहो, ये जमीन के अंदर है, तुम्हें यहाँ पर कोई भय नहीं रहेगा। अब वो यहाँ पर रह गई। वो यहाँ हजारों वर्षों तक रही। अब वो थी मेरी सहेली। वो तो शंकर जी को मानती थी और मैं विष्णु भगवान को मानती थी। एक बार मुझे अपनी सहेली से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। मैं यहाँ आई। मैंने कहा क्या है, मैं यहीं आकर बैठ गई तुम? अरे स्वयं प्रभे, आओ 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 आओ, बहुत दिनों से तुम मिली हो। हम दोनों आपस में बहनों से भी ज्यादा प्रेम करने वाले। मैं हूं एक गंधर्व की बेटी, वो है विश्वकर्मा की बेटी। दोनों में हमारे में बड़ा स्नेह। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं, रहने के लिए नहीं आई। उसने कहा नहीं, देखो बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है, मुझे रहते 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 यहाँ बहुत बरस हो गए, अब तुम यहाँ रहो। कि सखी कितने समय तक रहना है? भाई देखो, मैं दिव्य ज्ञान से देखकर बता देती हूँ कि त्रेता युग आएगा और त्रेता युग में दशरथ जी के बेटा बनकर के भगवान नारायण राम नाम से प्रसिद्ध होंगे। पृथ्वी का वे भार हल्का करेंगे, मेरे बाप की प्रार्थना से ही आएंगे। और वे एक बार अपने बंदरों को अपनी भार्या के खोज के लिए भेजेंगे। तब तुम समझना कि अब मेरा यहाँ रहने का समय पूरा हो गया। उन बंदरों को तुम जल फल खिला देना, उसके बाद वे बंदर यहाँ से चले जाएं, तुम इस स्थान को छोड़ सकती हो। बंदर बड़े खुश हो गए कि आपने तो बड़ी सहायता की। यूयम पिददग्म अक्षिणी। तब फिर कहा कि देखो, अब तुम अंदर तो आ गए हो बंदरों, तुम वापिस मेरी इच्छा के बिना जा नहीं सकते हो। क्यों? हम जिस मार्ग से आए थे मां, क्या हम उस मार्ग से यूं वापिस नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते। क्यों? इस मार्ग का कुछ पता नहीं, अंदर तो आ जाते, जा नहीं सकते कोई। इसलिए देखो, हम तुमको भेज देते हैं, तुम नेत्र बंद करो। सब नेत्र बंद कर लो। नेत्र बंद करते ही तुम वापिस उसी वन में पहुंच जाओगे मेरी शक्ति से। तो सब नेत्र बंद करके बैठ गए हो। सब अपने आप थोड़ी देर बाहर देखे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो भी उस गुफा को छोड़ करके राम जी के वहां पर चली गई। राम जी के दर्शन किए, बारंबार उनको प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं आपकी दासी, आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके ये दक्षिण की तरफ गए हुए बंदर मेरे उस गुफा में आए, जल फल पिया है, वे आपका काम करके ही लौटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महाराज, मैंने आपकी बड़ी तपस्या की है, उस तपस्या के कारण से आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अद्य ही त्वाम नमस्यामि मायया परत स्थितम। आप माया से परे हैं, मैं आज ही आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज, जिस प्रकार से माइक रूप धारण करने वाला नट है, उसका वास्तविक रूप कोई नहीं जानता, इसी प्रकार से आपके भी वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े भागवत लोग होते हैं, वो भक्ति योग के द्वारा ही आपको जान सकते हैं। मैं तो एक तमोगुणी हूं, मैं आपको कैसे जान सकती हूं? जानने वालों की बात जाने,
हमें कोई आपको जानने से मतलब नहीं है, हमें तो आपके दोनों चरणों में प्रेम हो जाए, यही चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। इस संसार को हम दोबारा न देखें। जो व्यक्ति धन में, पुत्र में, स्त्री आदि में आसक्त रहता है, वो व्यक्ति महाराज इस संसार में चक्कर काटता रहता है। आप अकिंचनों के धन हो और आपने संसार में निवृत्त गुण मार्गा है और संसार में आने जाने का मार्ग आपने निवृत्त कर रखा है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में समान रूप से विराजमान हैं। आपकी लीला को कौन जान सकता है? और आप तो इस समय मनुष्य रूप में तो आए और भगवत रूप में लीला कर रहे हो महाराज। आए तो है मनुष्य रूप में और लीला कर रहे हैं आप ऐसी विलक्षण जो हर मनुष्य कर नहीं सकता है। न तो कोई आपका मित्र है, न आपका कोई द्वेष्य है, न आपको कुछ प्राप्त करना है और न कोई आपसे अलग है। आप लीला करते हो। सीता के लिए आपकी कोई किसी प्रकार से शोक की बात है ही नहीं, फिर भी आप ये लीला करते हो। लीला क्यों करते हो? कथा श्रवण सिद्ध है, इसलिए लीला करते हो कि आपकी लीला को लोग सुने और सुन करके उस लीला के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। कोई तो बोलते हैं कि दशरथ जी की तपस्या के कारण से आपने अवतार लिया। कोई बोलते हैं कि कौशल्या जी ने आपकी बहुत प्रार्थना की तो आए। कोई कहते हैं कि दुष्ट राक्षसों के वध के लिए ब्रह्मा जी के निवेदन पर आप आए। जैसा मुंह वैसी बात कहते रहो, लेकिन भक्तजन तो आपके लिए और ही बात सोचते हैं। भक्तजन सोचते हैं कि भगवान तो केवल कृपा करने के लिए आते हैं, कृपा के अंदर कोई क्यों नहीं चलता है। देखो, कोई पिता माता है, दादा दादी है, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो कोई ये नहीं कहते कि क्यों प्रेम करता है। अरे दादा दादी प्रेम करेंगे, माता पिता प्रेम करेंगे, स्वाभाविक है, इसमें क्यों का क्या प्रश्न होता है। ऐसे ही आप क्यों मनुष्यों से प्रेम करते हैं, तो ये स्वाभाविकता है आपकी कि आप प्रेम करते हैं, इसी कारण से आप अवतार लेते हैं। मैं तो महाराज ज्यादा जानती नहीं, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकूं। आप तो वाणी के भी विषय नहीं हो, लेकिन देखो क्या आपका रूप है। एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है, और कभी कभी नेत्रों में आप क्रोध को लाते हैं और भक्तजनों के सामने आप नेत्रों के अंदर प्रेम बरसाते हैं। हे प्रभु, विभिन्न स्वरूप वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा, हे योगिनी, तुम चाहती क्या हो? हे भक्तवत्सल, बस यही चाहती हूं, मेरा कोई भी कर्म बाकी हो तो उसका दंड देना, लेकिन मुझे सत्संग देते रहना, मुझे संतों का संग मिलता रहे, भक्तों का संग मिलता रहे, ये मेरे से मत छुड़ाना, और आपके चरणों में निश्चल भक्ति दे दीजिए। मेरी जिह्वा से हरदम राम 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 का उच्चारण होता रहे। मेरे मन में आपकी ये श्यामल मूर्ति, सीता लक्ष्मण के साथ आपकी श्यामल मूर्ति मेरे अंदर बैठी रहे। पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर मुकुट पहने हुए आप, अंगदादि नूपुरों से युक्त, कौस्तुभ मणि कुंडलों से विभूषित, हरदम नेत्र बंद करते ही आपका ये रूप मेरे ध्यान में आए, यही मैं आपसे चाहती हूँ। खुश होकर भगवान ने कहा, हे योगिनी, तुम बद्री नारायण चली जाओ और वहां जाकर तुम अपने इस पांच भौतिक शरीर को अपना शरीर मत मानो, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा मान करके तुम अपने में स्थित हो जाओ, और अपने में स्थित होकर के तुम जो चाहते हो मेरी भक्ति, उस भक्ति को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की ऐसी अमृतमय वाणी को सुन करके वो योगिनी तत्काल बद्री नारायण चली गई और वहां भगवान का ध्यान करते करते अपने प्रारब्ध के अनुसार जितने दिन शरीर रखना था वो रहा, उसके बाद वो भगवान के अंदर लीन हो गई। इधर भाई सीता जी की खोज करते 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 बंदर बहुत दिन हो गए, थक गए। तो एक दिन अंगद जी ने सब बंदरों को कहा कि सुनो सुनो, 2 महीने की अवधि दी थी, 2 महीने की अवधि तो हमारी कब की ही पूरी हो गई। अब तो अपने को भाई मरना पड़ेगा।
सीता तो मिली नहीं, और सुग्रीव के पास जाएंगे किसके नाम है तो वो हमको मारेंगे। और खास करके सुग्रीव की मेरे पर तो वक्र दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टि है। वो तो चाहता ही है कि जैसे तैसे कोई किसी उपाय में ये फंस जाए अंगद, और अंगद को हम मृत्यु दंड दे देवे ताकि मेरे बेटे राजगद्दी को प्राप्त हो और बाली का बेटा यहाँ राजगद्दी पर न बैठे। अंदर में तो यही बात है, बाहर से तो बोल नहीं सकता है क्योंकि राम की मेरे पर कृपा है। लेकिन क्या बताएं, अरे मरे तो मरे, कोई बात नहीं, राम जी का काम नहीं हुआ। सुग्रीव कई कारणों से मेरे पर नाराज है, इसलिए मेरा तो ऐसा विचार है मैं जाऊं ही नहीं, यहीं कहीं छिपा रहूं। दूसरे बंदरों ने कहा कि क्या ऐसी बात करते हो, आप शोक क्यों करते हो अंगद जी? अभी जिस गुफा से अपने आए हैं ना, इसी गुफा के अंदर वापस चले चलो। वो देवी कितना प्यार करती है, उसके वहां कितने अच्छे मीठे फल हैं, कैसा अच्छा जल है, वहां जाकर रह जाए। सुग्रीव को क्या, सुग्रीव के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, इसलिए वहां जाकर आराम से रहे। हनुमान जी ने देखा कि अरे सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। हनुमान जी ने कहा, सुनो अंगद, एक मेरी भी बात सुनो। आप हमारे सेनापति हो, आपके विचार के पीछे सबको चलना ही पड़ेगा, पर आपने ये उल्टा विचार क्यों किया है? ध्यान से सुनना हो। हनुमान जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति निगेटिव थिंकिंग मत रखो, नकारात्मक विचार मत रखो, खराब दृष्टि से मत देखो। तुम्हारी जो सुग्रीव के प्रति ये दृष्टि बनी है ये अच्छी नहीं है। तुम तारा पुत्र हो, बाली पुत्र तो हो ही, तुम तारा पुत्र हो। तारा पुत्र होने के नाते सुग्रीव तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, और तुम राम की सेवा के अंदर लगे हुए हो, इस कारण भी सुग्रीव तुमसे प्रेम करता है। इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि सुग्रीव हमको मार देगा। और दूसरी, तुम ये सोचते हो कि हम गुफा के अंदर चले जाएंगे, वहां आराम से रहेंगे, सुग्रीव को क्या पता चलेगा। ये सब बात है ना, ये बंदर लोग तुमको बहकाने के लिए बोलते हैं। ये बंदर चले तो जाएंगे और वापस आने का रास्ता अपने को मालूम था क्या? नहीं था। फिर यही बंदर वापस निकल नहीं सकेंगे। इन बंदरों को अपने परिवार की याद आएगी, किसी को बाप याद आएगा, किसी को माँ याद आएगी, किसी को लुगाई याद आएगी, किसी को बेटा याद आएगा, किसी को अपनी गुफा याद आएगी, किसी को भाई याद आएगा, किसी को भौजाई याद। अब क्या करे, कुटुंब की तो याद रहती है, क्या करोगे उस समय? तो पुत्र दारादिकम त्यक्त्वा कथम स्थास्यन्ति ते त्वया, ये इन सब कुटुंब को इतना जल्दी छोड़ करके गुफा में ही पड़े रहेंगे, ऐसा संभव है क्या? अंगद, कोई भी बात होती है वो कहना जितना सुगम होता है वो कार्य करने में बड़ा कठिन होता है। और दूसरी रहस्य की बात सुनो अंगद, ये जो राम है इनको तुमने क्या समझ रखा है? दशरथ जी का बेटा ही समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, दशरथ जी के बेटा तो बने हैं नाटक करने के लिए। ये साक्षात भगवान नारायण है, और सीता जगत को मोहित करने वाली भगवान की अनादि शक्ति है, और लक्ष्मण है ये संपूर्ण संसार को अपने में धारण करने वाले शेषनाग है। जब ब्रह्मा जी वहां गए क्षीर सागर पर तो ये तीनों के तीनों उपस्थित थे, शेषनाग भी थे। शेषनाग के सैया पर तो विष्णु भगवान विराजमान थे, उनके चरणों में ये लक्ष्मी जी विराजमान थी, और चतुर्भुज रूप से उन्होंने वहां दर्शन दिए थे। तो जब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, तो भगवान ने यूं देख करके इशारा कर दिया कि केवल मैं ही नहीं आऊंगा, शेषनाग भी आएगा, मेरा सुदर्शन चक्र है, शंख है, ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा, और ये मेरी शक्ति भी आएगी, सब आएंगे। अंगद, तुम हम कोई सामान्य बंदर हैं क्या? अपने सब भगवान विष्णु के पार्षद हैं, भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के रहने वाले हैं। भगवान जब मनुष्य अवतार लेकर के आए तो आपको, हमको, सबको उन्होंने वैकुंठ से यहाँ भेजा है, और उनका एक काम करने के लिए यहाँ आए।
जैसे वैकुंठ में हमको उनकी सेवा इतनी सुलभता से मिल नहीं सकती थी और हमारे अंदर कुछ सेवा करने का भाव था, तो भगवान ने उस भाव को समझ करके अपने को बंदर रूप में भेज करके सेवा करने का मौका दिया है। न जाने क्या क्या कौन से जन्म की कौन सी भक्ति हुई, क्या भगवान ने हमारे पर कृपा की कि हम उनके पार्षद बने और आज उनके सेवा का मौका मिला तो हम इधर उधर छिप रहे, हमको मार देंगे, हम जो है उस बिल में घुस जाएं और वहां पर हम आराम से रहेंगे। ये हमारी सोच हो सकती है? ऐसा कहीं हम सोच सकते हैं राम जी के लिए? कभी नहीं सोच सकते। अपने को तो राम जी के साथ लीला करनी है अंगद, और राम जी की लीला जब पूरी हो जाएगी तो अपने बैकुंठ में चलेंगे। इसलिए ये सब तुम कायरता की बात छोड़ो। अंगद ने कहा, हनुमान सचमुच यदि तुम नहीं होते तो हम बहुत बड़ा अपराध कर बैठते। बैकुंठ से हम आए भगवान की सेवा के लिए और कहा हम जो है बिल के स्वर्ग के लिए हम लोग बैठे हुए यहाँ। बहुत अच्छा किया तुमने हमको सावधान किया। चलो अब चलते हैं। बंदरों में जोश आ गया, उछलते कूदते विंध्याचल पर्वत पर आए। वहां से चलते और आगे चले तो समुद्र के किनारे आ गए। महेंद्र पर्वत पास में, यहाँ समुद्र का किनारा। अब अगाध समुद्र को देखा। सब लोग चिंता करने, अब क्या करें हनुमान। उस वक्त तो हम हमारे हृदय की कमजोरी से छिप रहे थे, अब इतना विशाल सागर है, इस सागर से कैसे पार हुआ जाएगा। हनुमान मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं तो वापस उसी बात पर आ रहा हूं कि न तो रावण दिखाई दिया, न सीता हमको मिली, और वो समय भी अपना पूरा हो गया। हनुमान सच पूछा जाए तो सुग्रीव का दंड तो अपने को भोगना ही पड़ेगा ना। तो अब देखो, अब हमने तो निश्चय कर लिया यहाँ प्रायोपवेश के लिए बैठ जाए, खाना पीना छोड़ करके समुद्र के किनारे बैठ जाए। हनुमान जी ने देखा यहाँ तो अब हमारी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। सब लोगों ने उन्हें निश्चय कर लिया, घास फूस लाकर उसका आसन बना लिया, कुशाओं का आसन बनाकर उसके ऊपर बैठ गए मरने के लिए। इन सब का कोलाहल सुनते ही महेंद्र पर्वत के एक गुफा के अंदर गीधराज बैठे हुए थे, संपाति जी। उनकी चोंच थी ना, वो चोंच और मुख और ये गुफा के दरवाजे की तरफ थे, तो उनके कान में ये बात आई कि हम सब यहाँ मरेंगे। तो उन्होंने यूं अपनी गर्दन घुमाई कि मरने की बात कौन बोलता। अरे विशाल बंदर बने, विशाल बंदर सेना, और ये मरेगी तो हमको तो अब खूब आराम से भोजन मिलेगा। तो वो जोर से बोले, अरे बंदरों तुम जल्दी मरोगे तो हमको जल्दी भोजन मिलेगा, मरो तुम, एक एक शयक्रमात् सर्वान, एक एक को मैं रोज खाऊंगा। तुम मरो तो सही, मरने की बात बोलते हो, मरो, हमारा पेट भर जाएगा। बड़ी भगवान की कृपा हो गई भाई, बिना किसी साधन किए हुए हमको भोजन मिल गया। तब वो सब बंदर देखने लगे कि इतना विशाल ये गुफा है, उसके मुंह, और एक गीध का मुख है। अरे ऐसे नहीं मरेंगे तो हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है गीधराज। प्रतीक्षा की क्या जरूरत है, ये तो सीधा ही चौंच मारे यूं तो भी हम मारे जा सकते हैं। अब वो बंदर आपस में बोलने लगे, ये गीध तो हमको खाएगा। सुग्रीव का काम नहीं हुआ, राम जी का भी काम नहीं हुआ, और ये गीध हमको खाएगा। इतने में से दूसरा बंदर बोला, अरे गीधों में से एक गीध जटायु हुए, जो हमारे ही समान सीता की प्राप्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और एक आज ऐसे गीध को देख रहे हैं जो हमारा प्राण लेना चाहता है। वो गीधराज जटायु थे जिन्होंने राम के लिए अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हो गया, जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है। और एक ये गीध है जो हमको राम जी के काम में बाधा डालने के लिए आया है। जटायु का नाम सुना
तो संपाति की आवाज कुछ और हो गई। संपाति कह रहा है, बंदरो मेरी बात पर विश्वास करना हो। मैंने जटायु का नाम सुना है तो मेरे हृदय के भाव बदल गए। क्या आप लोग जटायु से मिले हो? बोलो बंदरो, जटायु को कैसे जानते हो? अंगद जी ने कहा कि हे गीध, दशरथ नंदन राम लक्ष्मण जी के साथ और अपनी भार्या के साथ दंडकारण्य में आए थे तो सती साध्वी सीता का दुष्ट आत्मा रावण ने हरण कर लिया। क्योंकि उस समय आश्रम में राम और लक्ष्मण दोनों ही नहीं थे, शिकार खेलने गए थे। पीछे से वो राम राम करती हुई चिल्लाती हुई बेचारी हमारे सामने से ले जाई गई। हमें पता नहीं था, हमें क्या मालूम। वहीं पर गीधराज थे जिन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और जो है वो राम राम चिल्लाई तो जटायु आकर रावण के साथ में युद्ध किया और रावण को रथ विहीन कर दिया। उसके घोड़े जो सब मारे गए और उसके बाद रावण ने उसके पंख काट दिए। वो बेचारा पंख कटने से मर गया। और मालूम है उस मरे हुए गीधराज की अंत्येष्टि स्वयं राम जी ने अपने हाथ से की थी। वो सायुज्य को प्राप्त हो गए। राम है सुग्रीव मासाध्य। उसके बाद जटायु के बाद राम जी सुग्रीव के साथ मित्रता किए और सुग्रीव ने हम लोगों को सीता जी की खोज के लिए भेजा है। हमारे जैसे असंख्य बंदर इस समय पृथ्वी पर सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं। हमको 1 महीने की अवधि दी थी, 1 महीने की अवधि पूरी हो गई और अब हम जो है मरना चाहते थे। न तो सीता मिली न रावण मिला, इसलिए हम यहाँ समुद्र के किनारे मरना चाहते थे। ये हमारी कथा है। अंगद के वचनों को सुनकर के कहने लगा, संपाति कहने लगा, अरे बंदरो, जटायु तो मेरा छोटा भाई था। तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम संपाति है। बहु वर्ष सहस्र आज मैंने अपने छोटे भाई का न जाने कितने हजार वर्ष हो गए होंगे, आज मैंने नाम सुना है। देखो बंदरों, जटायु ने तो शरीर से सीता को बचाने के लिए सहायता की थी राम जी की, वो तो मैं कर नहीं सकता हूं। मैं वाणी से आपकी सहायता करूंगा, मैं वाणी से ही सहायता करूंगा। पहले तुम मुझे मेरे भाई के लिए जल देना है, समुद्र के किनारे उसको जलांजलि देनी है। तो मैं इस समय में चल फिर नहीं सकता हूं, तुम मुझे अपने बल से यहां नीचे समुद्र के किनारे लाओ और उसके बाद मैं तुमको सब बात बता देता हूं। तो बंदर गए, उसको गुफा में से लेकर आए और वो समुद्र के किनारे आया, अपने भाई को जलांजलि दी और पुनः उसको अपने स्थान पर बैठा दिया। तब संपाति बहुत प्रसन्नता से बंदरों से कहने लगा, बंदरों, अब देखो मैं देख रहा हूं सीता कहाँ है।